नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम दिशा दूरी पढ़ेंगे। इसके पहले भी पढ़े थे और हमें लगता है कि आप लोग को दिशा दूरी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज हम उसी क्रम में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कराएंगे। कल आपके पास एक वीडियो और लेकर के आ जाएगा, जैसा कि हम बताए थे कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पढ़ाया जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कल सॉल्व कराया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कल लाया जाएगा और आज हम फिर कुछ क्वेश्चन को कराएंगे ताकि आपको ये अनुभव हो सके कि क्वेश्चन कैसे करने और कैसे आने हैं। तो हमें लग रहा होगा कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए आज हम दिशा दूरी का एक क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुख करके दाईं ओर मुड़ जाता है तथा 40 मीटर जाता है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर जाता है, पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ करके 40 मीटर जाता है। बताइए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये है दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है 40 है, 10 है, 20 है, 30 है, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। देखें, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या आंसर होगा क्या नहीं। पहले बिना स्ट्रक्चर के हम आंसर नहीं दे सकते। तो चलिए, पहले कह रहा है केशव उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है। तो आपको पता है, आपको बताए थे हम कल कि उत्तर दिशा आपकी ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये होता है। आपको ये अच्छी तरह से बताया गया है। चलिए, अब कह रहा है कि केशव उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है। तो केशव उत्तर की ओर 30 मीटर हम भेज दिए। कितना मीटर? 30 मीटर हम केशव को भेज दिए उत्तर की ओर। ठीक है, ये एक बिंदु है, यहाँ से जा रहा है। फिर कह रहा है आगे, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर जाता है। अब एक व्यक्ति जब उत्तर की ओर जा रहा है तो कल हम आपको बताए थे कि दायां आपका किधर जाएगा, दायां आपका इधर जाएगा, ये होगा दायां। फिर नीचे जाएगा दायां होगा, फिर इधर जाएगा दायां होगा। तो जब 40 मीटर दायां आ जाता है तो किधर जाएगा? 40 मीटर आपका इधर जाएगा। ये आपका 40 मीटर इधर चल गया। फिर कह रहा है कि वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। यानी कि जब इधर से दायां मुड़ेगा तो फिर इधर नीचे आएगा। और कितना जा रहा है? 20 मीटर जा रहा है। कितना जा रहा है? 20 मीटर जा रहा है। तो फिर कह रहा है 20 मीटर जाता है, पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। फिर यहाँ से पुनः दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर पुनः मुड़ा और कितना गया? 40 मीटर गया। कितना गया? 40 मीटर गया। ये भी 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है और ये भी 40 है। ये आपका 20 है, ये टोटल आपका 30 है। तो ये टोटल आपका 30 है। देखिए, ये टोटल आपका 30 है। 30 मीटर ऐसे कर लीजिए। ये आपका बचा कितना? ये आपका 20 हो जाएगा। तो ये कितना बचा? ये आपका 10 हो जाएगा। ये कितना बचा? ये आपका 10 बच गया। 10 को इधर लिख लीजिए। ये आपका 10 मीटर। देखिए, अब एकदम चीज़ क्लियर हो गया। ये आपका यहाँ से 30 मीटर उत्तर की ओर चला, दाएँ मुड़ा 40 मीटर चला, फिर दाएँ मुड़ा 20 मीटर चला, फिर दाएँ मुड़ा 40 मीटर चला। अब यहाँ से अब आप डिवाइड कर सकते हैं कौन कितना दूरी पे है। तो ये यहाँ से इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी। यहाँ से ये दूरी 20 मीटर हो जाएगी क्योंकि ये 20 है आपका। ये दूरी 40 है तो ये भी 40 होगा। 40 कहाँ गया है? टोटल दूरी आपकी 30 है। अब आपसे पूछा क्या गया है? तो बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से, यानी कि यहाँ पर पहुँच गया है। कहाँ पहुँचा है? यहाँ पर पहुँच गया है। और कहाँ से चला है? यहाँ से चला है। तो पूछा गया है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है। तो कितनी दूरी है? ये दूरी कितनी है? दूरी 10 मीटर है। तो 10 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मीटर दूरी पर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, विकास पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। विकास पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद बाईं मुड़ जाता है। विकास किधर चल रहा है? पूरब की ओर। पूरब की ओर चला तो पूरब दिशा क्या है? पूरब दिशा आपको ये पता है, ये आपकी कौन सी दिशा है? ये दिशा आपकी पूरब है। पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है और कितना चला? कितना चला? 75 मीटर चला। कितना चला? 75 मीटर
75 मीटर चला। कितना चला? एक स्थान से चला और पूरब की ओर 75 मीटर चला। ये बात कही गई है। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब देखिए, बाएं मुड़ेगा, दायां मुड़ेगा नीचे, और बाएं मुड़ेगा तो ऊपर, यानी कि पूरब के बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे। और कितना जा रहा है? 25 मीटर। कितना जा रहा है? 25 मीटर पूर्व की ओर गया। 25 मीटर पूर्व की ओर गया। फिर कह रहा है इसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और कितना चला? 40 मीटर। फिर बाएं मुड़ा, 40 मीटर चला। ठीक है, फिर बाएं मुड़ा, 40 मीटर चला। ये मान लीजिए इस बिंदु पर पहुंच गया है वो। ठीक है, इस बिंदु पर पहुंच गया। फिर कह रहा है कि 40 मीटर दूरी चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर दूरी तय करता है। फिर बाएं मुड़ेगा तो इधर ही घूमेगा, फिर बाएं मुड़ेगा तो इधर ही घूमेगा। और कितना चला? 25 मीटर। ये भी दूरी आपकी कितनी है? 25 मीटर। ये दूरी 25, ये दूरी आपकी 25, ये दूरी 25, ये दूरी 25, ये दूरी 40 है, तो ये भी दूरी आपकी 40 होगी। ये भी दूरी कितनी होगी? 40 मीटर होगी। तो 75 में से 40 गया, बचा कितना? तो ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? ये दूरी आपकी 35 हो जाएगी। ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी आपकी 35 मीटर होगी। अब पूछा क्या जा रहा है, ये देख लीजिए। कह रहा है बताइए वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बताइए वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। जब यह चला है तो यहीं पे आकर के एंडिंग पॉइंट है, यहीं पे आकर के पहुंचा है ये अंत में यहीं तक चला है। कहाँ से प्रारंभ किया था? इस बिंदु से। तो इनके बीच में प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये कितनी दूरी पर है? 35 मीटर। कितनी दूरी पर है? 35 मीटर। 35 मीटर की दूरी पर है। और ऑप्शन किससे? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह के, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिशा और दूरी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए 10 मीटर सामने की ओर जाता है। ए 10 मीटर सामने की ओर जाता है, 10 मीटर दाएं की ओर चलता है। सामने की ओर जाता है, 10 मीटर दाएं की ओर चलता है। इसके बाद वह प्रत्येक बार अपने बाईं ओर मुड़ते हुए क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर तक तय करता है। बताइए कि अभी वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए सामने से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? सामने से जा रहा है। सामने से जा रहा है तो आपको निश्चित नहीं है, सामने से जा रहा है तो निश्चित नहीं है कि कहाँ से चल रहा है। और पूछा गया है दूरी, पूछा गया है दूरी, चल रहा है सामने से। सामने से आप कोई भी दिशा हो सकती है, दाएं बाएं हमें घुमाना है, सामने से कोई भी दिशा होता है तो पहले हम कोई भी दिशा, तो पहले हम उत्तर दिशा मान लेते हैं। अब कह रहा है कि 10 मीटर सामने की ओर जाता है, 10 मीटर हम उत्तर की ओर घुमा दिए। कहाँ घुमा दिए? 10 मीटर उत्तर की ओर घुमा दिए। 10 मीटर आपका उत्तर की ओर हम घुमा दिए। 10 मीटर कहाँ घुमाए? 10 मीटर उत्तर की ओर हम घुमा दिए। यहाँ से चला 10 मीटर उत्तर की ओर गया। फिर उसके बाद से कह रहा है कि 10 मीटर दाईं ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ से आप 10 मीटर दाएं घुमाएंगे तो उत्तर से दाएं घुमाएंगे तो इधर जाएंगे। कितना जाएंगे? 10 मीटर। यही ना हुआ? 10 मीटर दाएं घुमा दिए, 10 मीटर दाएं घुमा दिए। इसके बाद प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ता है, प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ता है। और 5, पहले कितना चला? 5 मीटर। फिर उस कितना चला? फिर चला आपका 15 मीटर। फिर कितना चला? 15 मीटर चला। और फिर उसके बाद मुड़ा, फिर उसके बाद मुड़ा और 15 मीटर चला। फिर उसके बाद मुड़ा, 15 मीटर चला, यानी कि 15 मीटर यहाँ पे आएगा लगभग, क्योंकि 5 ये है, 10 ये अभी दूरी आपकी 5 मीटर होगी। ये दूरी 5 मीटर, ये दूरी 10 मीटर, ये दूरी 5 मीटर, ये दूरी 10, टोटल कितनी हो गई? टोटल दूरी हो गई आपकी, टोटल दूरी हो गई 15। ये दूरी हो गई आपकी 15 मीटर। 15 मीटर हो गई ना। और ये भी दूरी आपकी, ये कहा गया है कि ये 15 मीटर चल ही रहा है, ये 15 मीटर आपका चल ही रहा है। पूछा गया है, क्या पूछा गया क्वेश्चन देखिए। प्रारंभिक वह बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान कौन सा है? ये वाला है। प्रारंभिक स्थान ये वाला है, यहाँ से चला है और अंतिम स्थान तक कितनी बीच की दूरी है। तो देखिए ये दूरी आपका 10 मीटर है, ये दूरी आपका 10 मीटर है। तो ये दूरी आपका 10 मीटर होगा, ये भी आपका 10 मीटर होगा, होगा ना? 10 मीटर ये भी होगा। 15 में से 10 घटा दिए, बचा कितना? 5, बचा कितना? 5 मीटर। 5 मीटर ये है तो 5 मीटर ये भी होगा। तो ये दूरी कितनी हो गई? 5 मीटर। और 5 मीटर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन देखिए, पहला दिया गया 10 मीटर, दूसरा दिया गया है 20 मीटर, तीसरा दिया है 15 मीटर, चौथा दिया है 25
पांचवा दिया इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पांच किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया। देखिए हम क्या किए, सामने की ओर उत्तर की ओर घुमा दिए। अगर हम पूर्व की ओर घुमाएंगे, पश्चिम की ओर घुमाएंगे, तब भी आपका आंसर वही आने वाला है। देख लीजिए, देखिए इधर हम उत्तर की ओर घुमाए थे ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में हम क्या करते हैं, इसको उत्तर की ओर ये उत्तर की ओर घुमाए थे ना, क्योंकि सामने का, सामने दिशा निश्चित है नहीं। ठीक है, तुम क्या करेंगे, इसको हम पूर्व की ओर घुमा देते हैं। देखिए 10 मीटर पूर्व की ओर घुमा दिए, 10 मीटर पूर्व की ओर घुमा दिए। फिर उसके बाद से कह रहा है कि दाएं घुमा 10 मीटर, फिर दाएं घुमा 10 मीटर। तो पूर्व की ओर जब जा रहा है तो दाएं घूमेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे 10 मीटर, 10 मीटर नीचे। फिर कह रहा है कि क्रमशः बाईं ओर, अब दायां जाता दायां जाता तो इधर घूमता, लेकिन बाएं घूम रहा है तो 5 मीटर हम बाएं घुमा दिए। फिर कह रहा है क्रमशः बाएं घुमा और 15 मीटर घुमा, क्रमशः बाएं घुमा 15 मीटर घुमा, फिर 15 मीटर बाएं घुमा है, फिर 15 मीटर बाएं घुमा है, फिर 15 मीटर बाएं घुमा। देखिए 15 ये घुमा दिए, 5 ये घुमाए, 15 ये घुमाए, 15 ये घुमाए। तो टोटल ये दूरी आपकी यही यही पूछा गया है, ये प्रारंभिक स्थान है। 10 मीटर ये चला, 5 मीटर ये, इधर 5 मीटर ये, कितना हो गया 15। ठीक है, अब देखिए 15, अब ये दूरी देखिए, ये वाली दूरी, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और 5 5 ये भी होगा। और देखिए पूछा क्या गया है, पूछा गया है प्रारंभिक स्थान से अंतिम दूरी कितनी होगी। अब देखिए आप खुद समझिए, ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपकी 10 है। जब ये दूरी आपकी 10 है, ये टोटल 15 है, तो 10 ये भी हो गया, और ये कितना बचा, ये आपका 5 बचा। तो ये दूरी कितनी होगी, जब ये 5 है तो ये भी आपका 5 होगा। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्या चीज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि सामने कहाँ से चल रहे हैं हम, क्योंकि आपको दिशा निश्चित नहीं किया गया। देखिए उत्तर से घुमाए हैं तब भी 5 मीटर आया है, और हम पूर्व घुमा दिए तब भी 5 मीटर आया है, पश्चिम घुमा देंगे तब भी 5 मीटर आएगा, और आप दक्षिण घुमा देंगे तब भी 5 मीटर आएगा, क्योंकि आपके सामने से कहा गया है दिशा निश्चित नहीं है। दूरी पूछा गया तो दूरी आपका 5 ही मीटर आएगा। यही अगर दिशा पूछता तो अंतर आ जाता। ठीक है, तो घबराने वाला बात नहीं है। ये नहीं कि दिशा दिया ने तो कहाँ से घुमाएं, नहीं, कोई बात नहीं है। इस तरफ के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिया है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 मीटर जाता है। एक व्यक्ति पूरब की ओर, ये आपका पूरब दिशा है, पूरब दिशा है, 5 मीटर जाता है, 5 मीटर जाता है, ये आपका शुरू वाला पॉइंट है। 5 मीटर पूरब की ओर जाता है, इसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, इसके बाद दक्षिण पश्चिम। अब देखिए आप ये समझिए, ये है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जब भी आप क्वेश्चन को, दिशा और दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहे कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और सही करने के लिए अगर आपका थोड़ा सा क्वेश्चन अगर घुमा देता है, तो पहले ये फिगर बनाएंगे, इसको बनाते ही आपके तुरंत क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, ये क्वेश्चन दिया गया ना, कह रहा है एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 मीटर जाता है, इसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, इसके बाद दक्षिण पश्चिम। अब बताइए आप, दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा भैया, ये होगा दक्षिण पश्चिम। कौन सा होगा, ये होगा, ये आपका दक्षिण पश्चिम है ना। तो दक्षिण पश्चिम की ओर घुमा कितना, 5 मीटर, 5 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर घूम गया, यही बात कही गई है। उसके बाद से कह रहा है, इसके बाद फिर वो उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। अब बताइए भैया, उत्तर पश्चिम कौन होगा, उत्तर पश्चिम कौन होगा, ये ना उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन है, ये ना है। तो उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम की ओर घूमेगा, और कितना जाएगा, 5 मीटर जाएगा। उत्तर पश्चिम को घुमा और 5 मीटर गया उत्तर पश्चिम की ओर। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है बताइए वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अभी स्थित है। तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में स्थित है। आइए दूरिया है, आइए चला है, कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान है, तो कितना दूरी पर है, मतलब किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, ये किस दिशा की ओर जा रहा है, कौन दिशा है भैया, ये कौन दिशा है, तो पश्चिम है। कौन सा दिशा है, कौन सा दिशा है, पश्चिम है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगा, पश्चिम। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पश्चिम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में पूरब दिया है, उत्तर पूर्व 2 में दिया गया, 3 में दिया गया पश्चिम, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन नंबर 3।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था लेकिन थोड़ा सा घुमाऊ था। अब हम आपको ये बता दें कि जब भी आपका कोई व्यक्ति घूमेगा तो जब आपका बीच की दिशा घूमेगा, जैसे उत्तर पूर्व कहेगा, जैसे ये दिया गया है ये 45 डिग्री पर घूमेगा, और जब आपका वही कहेगा यहाँ से कहेगा कि फिर इसी दिशा में घूम रहा है, अब यहाँ से फिर अब ये पहुँचा है यहाँ से फिर घूमेगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। है कितना बनेगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है? ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए और आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम को कहा जाए, क्या कहा जाएगा? आप बताइए। अभी क्वेश्चन कैसा दे दिया है? क्वेश्चन दे दिया गया है दक्षिण पूर्व को दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है। देखिए कैसे, देखिए कह रहा है ये आपका है दिशा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये पूर्व है, ईस्ट है, ये आपका पश्चिम है, वेस्ट है। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को, अब बताइए आप दक्षिण पूर्व कौन सा है? ये ना है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कौन है? ये है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व आपका यही है, दक्षिण पूर्व यही है, दक्षिण पूर्व यही है। और इसको क्या कहा जा रहा है? इसको उत्तर कह दिया जा रहा है। दक्षिण पूर्व को क्या कह दिया जा रहा है? उत्तर कह दिया जा रहा है, ठीक है। और आगे कह रहा है उत्तर पूर्व को पश्चिम, है उत्तर पूर्व है आपका क्या है? उत्तर पूर्व है। और इसको क्या कह दिया जा रहा है? पश्चिम कह रहा है। यानी कि एक दिशा को हटा दे रहा है और यहाँ पे भेज दे रहा है। इसको हटा करके इसको यह ना कर करके ये कह दे रहा है, और इसको यह ना कर करके है कह दे रहा है। इसको यह ना कह करके है कह दे रहा है। फिर पूछ रहा है यही क्रम जारी रहे तो आप बताइए कि इसको उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम, उत्तर को क्या कहेंगे? पश्चिम उत्तर को क्या कहेंगे? तो दक्षिण कहेंगे। अब पूछ दिया जाए आपसे कि तब इसको दक्षिण पूर्व पश्चिम दक्षिण को क्या कहेंगे? पश्चिम दक्षिण को क्या कहेंगे? तो पूर्व कहेंगे। अब कह रहा है कि परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? आप बताइए पश्चिम को क्या कहा जाएगा? इसको क्या कहेंगे? इसको आप बताइए क्या कहेंगे? इसको ये कह रहे हैं, इसको ये कह रहे हैं, इसको ये कह रहे हैं, इसको यह कह रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? पश्चिमी ना कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहेंगे। दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर बी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। देखिए अगर दक्षिण पूर्व को नॉर्थ ये कहा जा रहा है, उत्तर कहा जा रहा है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जा रहा है, पश्चिम उत्तर को दक्षिण कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम दक्षिण को पूर्व कहा जा रहा है, तो पूछा गया पश्चिम को क्या कहेंगे? तो दक्षिण पूर्व ही ना बच रहा है पश्चिम के लिए। क्या बच रहा है? दक्षिण पूर्व ही बच रहा है पश्चिम के लिए। दक्षिण पूर्व यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरह से क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। कोई दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा वो यूज नहीं करना है, एकदम आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति है मोहन, अपने घर से सीधा 4 मीटर चलता है। तो चला देते हैं मोहन को 4 मीटर, मोहन को 4 मीटर चला देते हैं। एक व्यक्ति मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है। तो सीधा चलता है 4 किलोमीटर, अच्छा और आगे देख लिया जाए। फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 2 मीटर चलता है। इसके पश्चात 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है। यदि वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। अब जो लास्ट वाला बता दिया है, पहले कहाँ से चला ये कोनो डाटा आपके पास नहीं है, लेकिन लास्ट वाला बता दिया गया कहाँ पे? उत्तर और पश्चिम में। क्या कह रहा है? उत्तर और पश्चिम। तो आप बताइए कि उत्तर पश्चिम कहाँ जाएगा? उत्तर पश्चिम है ना, है लास्ट में उत्तर पश्चिम, यानी खाइए पहुंचा होगा, यही पहुंचा होगा। अब यहीं से घुमा दीजिए उल्टा। कह रहा है मोहन सीधा 4 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। अब मोहन को 4 किलोमीटर चला दिए हम, मोहन को, अब ये मोहन को हम 4 किलोमीटर चला दिए, ठीक है, यहाँ से 4 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब दाईं ओर मुड़ गया,
दाएं ओर मुड़ गया, 2 मीटर चला, 2 मीटर चला। फिर उसके बाद से दाएं ओर मुड़ा, 2 किलोमीटर चला। उसके पश्चात 45 डिग्री दाएं मुड़ जाता है। अब 45 डिग्री दाएं मुड़ेगा, 45 डिग्री दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाएं मुड़ गया था। ये कौन सा दिशा हो जा रहा है? ये दिशा आपकी हो जा रही है, ये 2 मीटर ये भी है आपका, ये 45 डिग्री है, 2 मीटर ये भी है आपका, और ये आपका 4 मीटर है, 4 मीटर है। तो देखिए अभी समझिए पहले क्वेश्चन को। तो आपको किस दिशा में पहुंचा ये बताइए कौन सा दिशा है? ये दक्षिण पश्चिम है। ये क्या है? दक्षिण पश्चिम। हमें कहाँ जाना है? उत्तर पश्चिम में। तब आगे क्या हो सकता है? आगे देखिए, एक व्यक्ति है 4 मीटर सामने की ओर जाता है। अगर हम 4 मीटर इधर इसको घुमा दिए, किधर? इधर हम घुमा दिए 4 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि 2 मीटर दाएं घुमा, 2 मीटर, 4 मीटर चला, ये 4 मीटर चला, 2 मीटर दाएं घुमा, 2 मीटर दाएं घुमा, फिर हम दाएं में इधर घुमा दिए। तो ये भी आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें यही चाहिए, यही चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो और देखिए क्या हो सकता है। अगर एक व्यक्ति को हम दाएं ओर घुमा दिए, तो उत्तर की ओर घुमा दिए, 4 मीटर चला, 4 मीटर चला। उसके बाद से कह रहा दाएं घुमाए, दाएं घुमाए, 2 मीटर चला, फिर दाएं घुमा दिए, फिर दाएं घुमा दिए, 2 मीटर चला। अब बताइए किस दिशा में? ये आपका उत्तर पश्चिम आखिरी में है, उत्तर पश्चिम आखिरी में है, उत्तर पश्चिम आखिरी में है, यही आपका आखिरी है। देखिए यहाँ पहुंचा नहीं पहुंचा? यहाँ पहुंचा ना? पहुंचा ना, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना? यहाँ पे पहुंच रहा है, देखिए यहाँ पे ये पहुंचा ना। अब ये उत्तर पश्चिम में पहुंच गया। कहाँ है ये दिशा? कौन सी है? उत्तर और पश्चिम की दिशा है। ये कौन सी दिशा है? उत्तर और पश्चिम की दिशा है। ये आपका 2 मीटर ये भी है, 4 मीटर ये है। अब देखिए आपसे कह क्या रहा है। उत्तर पश्चिम में खड़ा है, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? हाई, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? कौन सी दिशा है ये? उत्तर। कौन सी दिशा है ये? उत्तर। उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर। उत्तर देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर। तो दिशा और दूरी के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। ये नहीं कि आपका एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन आए। अभी और भी सारे क्वेश्चन जो आपके पुलिस में आए हैं, उनको हम कल लेकर के आएंगे आपके पास, एकदम जबरदस्त धुआंधार के साथ। ठीक है, चलिए अगला और भी क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिया जाए। पहले हम आपको एक प्रॉब्लम से सॉल्व कर, एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तरीका बताएंगे। उसके बाद से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए उनको कराया जाएगा, तो पता चलेगा कि हाँ हमें पढ़ना क्या है। दिशा और दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण है पुलिस के लिए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में आपके। ठीक है, तो उसको हम कल कराएंगे। चलिए आगे देखिए। आगे एक व्यक्ति है कृष्णकांत, 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। आगे एक व्यक्ति है कृष्णकांत, 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, पुनः 6 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। इसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताइए वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? अब देखिए इसमें दूरी और दिशा दोनों पूछ दिया गया। क्या पूछा है? दूरी और दिशा दोनों पूछ दिया गया है। चलिए क्वेश्चन को लगाया जाए, पहले देखा जाए क्या इसके अप्रोच होते हैं सॉल्व करने के। देखिए कह रहा है कृष्णकांत 10 किलोमीटर, नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम से कोई, क्योंकि नाम नहीं दिया जाता है ऑप्शन में। ऑप्शन में केवल दिशा और दूरी ही दी जाती है। ठीक है, तो चलिए नाम से कोई मतलब नहीं है। कृष्णकांत है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर भेज दिए। ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, हाँ ये 10 किलोमीटर है, तो किलोमीटर में ही चलाएंगे इसको। 10 किलोमीटर ये उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है कि वह 6 मीटर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। अब ये 10 मीटर चला और 6 मीटर यहीं से घुमा दिया दक्षिण की ओर। ये मान लीजिए दूरी आपकी तय किया 6 मीटर, 6 किलोमीटर, यहाँ से नहीं, ये मान लीजिए 6 किलोमीटर है। थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं, ये हो गया आपका 6 किलोमीटर। ठीक है, अब ये आपका 6 किलोमीटर चला, ये टोटल दूरी आपकी 10 किलोमीटर है। ये दूरी आपकी 6 किलोमीटर हो गई। ये से बिंदु पर पहुंचा है, इस बिंदु से चला है, ये हो गया आपका 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ये हो गया। अब कह रहा है, अब कह रहा है इसके बाद वह 3 मीटर पूर्व की ओर जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ से 3 मीटर पूर्व की ओर जाता है। ये आपका 3 मीटर पूर्व की ओर गया, ये 20 बिंदु पर पहुंच गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।
आगे और कुछ दिया है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आपसे, यही आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो पहले भैया बताइए आप लोग, ये बताइए, ऐसे जा रहा है ना, ये आने जा रहा है। अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है तो इसी को बढ़ा दीजिए, ऐसे बढ़ा दीजिए, देखिए हैया ना जा रहा है, समझ में आया ना, इसी को बढ़ा दीजिए इधर, इसको इधर बढ़ा दीजिए। हैया आपका इसी बिंदु से चला है, हैया बीच की बिंदु यहीं से चला है, तो हैया जा रहा है तो किधर जाएगा, उत्तर पूर्व की ओर ना, हैया जा रहा है ना उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर यही है ना। अब भैया दूरिया पूछ दिया है आपको, इतना जब क्लियर क्लियर हो गया है, इतना जब क्लियर हो गया, ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ये आपका 3 मीटर है, ये आपका 3 मीटर है, और है दूरिया यहीं से चला है, यहाँ से चला है, यहाँ से चला है 4 मीटर बचा है, 6 हो गया, तो 4 मीटर ना बचा है, 4 मीटर पूछ बचा है, ये दूरिया पूछ रहा है आपसे, ये दूरिया पूछ रहा है कि कितने दूरी पर है ये। तो आपको बताए थे कि जब इस तरह से बनेगा आपका, जब इस तरह से बनेगा तो आपका पाइथागोरस बनता है, क्योंकि इनके इनके यही पूछ रहा है ना, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो जाएगा। लंब आधार और कर्ण, लंब आधार कर्ण मिल गया तो क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अभी हमें निकालना है ये कर्ण, तो सीधे लिखिए ABCD, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला काम कर्ण निकालना, तो डायरेक्ट कर्ण लिखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कल आपको क्वेश्चन लगवाए थे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब कितना है, 3 का स्क्वायर, आधार कितना है, 4 का स्क्वायर, 3 त्रिके 9, 4 चौके 16, 16 9 25, कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर 5, तो कितना आ गया, 5 मीटर, 5 मीटर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। 5 मीटर दूरी आ गया, और दिशा आपको बताएं कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मीटर उत्तर पूर्व। 5 मीटर उत्तर पूर्व किस ऑप्शन में दिया गया है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि देखिए 5 मीटर पश्चिम दिया है, 5 मीटर पश्चिम, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 7 किलोमीटर पश्चिम, 7 किलोमीटर पूर्व, और इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका आंसर आ जा रहा है 5 मीटर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे और भी क्वेश्चन है। चलिए, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 15 किलोमीटर हम उत्तर की ओर इसको भेज रहे हैं, पहले लोकेशवा को 15 किलोमीटर उत्तर की ओर भेज दिए, ये एक बिंदु है, ठीक है। फिर वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, हाई उत्तर की ओर चला ना, यहाँ से पश्चिम किधर जाएगा, इधर जाएगा, और कितना चल रहा है, 10 मीटर, कितना चला, 10 मीटर चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है। इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 5 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर मुड़कर, दक्षिण की ओर मुड़ करके 5 मीटर चलता है, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, 5 मीटर चलता है, अंत वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह मुड़ जाता है पूरब की ओर, पूरब दिशा है ये, कितना चला, 10 मीटर। अब हाई बराबर है, हाई बराबर है, हाई दूरी आपकी टोटल 15 है, हाई दूरी कितनी है, टोटल 15 है, हाई 5 है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, हाई 5 है तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये सेम होगा, ये भी आपका 5 मीटर हो जाएगा, हाइयो 5 मीटर है, हाई 10 है, हाइयो 10 है, हाई यहीं पहुंचा है, यहीं पर पहुंचा है, और यहीं से शुरू किया था, ठीक है। ये टोटल दूरी आपकी 15 है, हाई 5 निकल गया था, कितना बचा, 10, हाई कितना बचा, 10 मीटर बचा, कितना बचा, 10 मीटर बचा। पूछ रहा है बताइए वह अपने घर से अभी किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, बताइए वह अपने घर से किस दिशा में कितनी दूरी पर, यहीं से चला है, यहाँ पे पहुंचा है, ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा आपकी उत्तर होगी, कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी, उत्तर दिशा आपको क्लियर हो गया। दूरी कितना है, दूरी 10 मीटर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर उत्तर दिशा, 10 मीटर
उत्तर दिशा किस ऑप्शन में दिया गया है? देखिए 10 मीटर दक्षिण, 5 मीटर पूर्व, 20 मीटर उत्तर और 10 मीटर पूर्व। आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर उत्तर दिशा, क्योंकि यही आपसे पूछा गया है। देखिए बताइए वो अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो अभी किस दिशा में है? अभी किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। ठीक है, अभी किस दिशा में है? उत्तर। 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ से चला है, इधर पहुँचा है। ठीक है, यहाँ से चला है और इधर पहुँचा है, तो पूछ रहा है कि किस दिशा में? तो यहाँ से आपका उत्तर दिशा और 10 मीटर कहाँ होगा? उत्तर दिशा और 10 मीटर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए थोड़ा-सा घुमाने वाली चीज़ है। घुमाने वाली चीज़ क्या है इसमें? यहाँ पे पहुँचा तो आप सोचेंगे कि ऐसे जा रहा है ना? यहाँ पे पहुँचा तो आप सोचेंगे ऐसे जा रहा है, और ऐसे जा रहा है तो इसका आंसर पूरा हो जाएगा। नहीं है, दिशवा इसी में अटक गया है यहीं पे। यहीं इतनी ही दूरी चला, 10 सही चला, 10 सही चला, यहीं पे जाकर के रुका है। तो ये यहाँ से पूछ रहा है ना, तो यहाँ से पूछ रहा है तो यहाँ से ये होगा, उत्तर ही होगा। यहाँ से पूछ रहा है तो उत्तर होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और 40 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है। अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। किधर चल रहा है? उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर रहा है। और कितना चला? 40 मीटर चलने के बाद, 40 मीटर चलने के बाद चलना प्रारंभ करता है, 40 मिनट चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए उत्तर की ओर जा रहा है ना, और बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। बाईं ओर मुड़ेगा तो पश्चिम दिशा की ओर मुड़ेगा। और कह रहा है कि मुड़ जाता है, मुड़ने के बाद वो 40 मीटर चलता है। ये भी दूरी कितनी चल रहा है? ये भी आपका 40 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? 40 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? 40 मीटर चल रहा है। फिर कह रहा है इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद फिर वह बाईं मुड़ेगा तो इधर चलेगा, 30 मीटर चलेगा। कितना चलेगा? 30 मीटर चलेगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। कितना चलता है? ये टोटल दूरी आपकी 50 हो जाएगी। ये टोटल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? 50 मीटर इस बिंदु पर पहुँच जाता है। ठीक है? इस बिंदु पर पहुँच जाता है। ये आपकी दूरी 40 है तो ये भी 40 होगी। 40 मीटर होगी। ये दूरी आपकी 40 मीटर है। ये दूरी आपकी 30 है तो ये भी 30 होगी। ये भी आपकी 30 मीटर होगी। तो है 30 मीटर, है 30 मीटर, है 40 मीटर, है यो 40 मीटर, है यो 40 मीटर है। ठीक है? है टोटल 50 है तो ये कितना होगा? 10 मीटर होगा। है कितना होगा? 10 मीटर होगा। है 30 है तो यो बचा 10 आपका। है कितना बचा? 10 आपका ये भी बचा। 10 मीटर आपका ये भी बचा। पूछा क्या गया क्वेश्चन में? कह रहा है बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से वह प्रारंभिक बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान ये है और अंतिम स्थान ये है। पूछ रहा है इनके बीच की दूरी कितनी होगी? यही दूरी आपसे पूछा गया। अब बताइए आप लोग बताइए कि यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ पे आपका क्या बना? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाई दूरी 10 है, हाई दूरी 10 है। ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। हाई कड़वा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कर्ण। फिर पाइथागोरस प्रमेय पाएंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या बताया गया है? बताया गया है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब 10, आधार 10 का स्क्वायर। 10 दाएं में 100, 10 दाएं में 100, 100 100 200। कर्ण का स्क्वायर बराबर 200। तो कर्ण बराबर अंडर रूट में 200। अंडर रूट में 200 और अंडर रूट में 200 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। और इसका अंडर रूट से जब बाहर करेंगे, अंडर रूट से बाहर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अंडर रूट से बाहर करेंगे, किसी ऑप्शन में देगा ना, किसी ऑप्शन में दिया और ऑप्शन दिया कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये आ रहा है अंडर रूट में 200। कितना आ रहा है? अंडर रूट में 200 और दिया गया 20 मीटर, 50 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आपके नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया ना, तीनों में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कितना बेहतरीन, कितना मस्त क्वेश्चन था। ऐसे घुमा करके पाइथागोरस प्रमेय बनाना था।
ठीक है, क्वेश्चन एकदम आसान है, दिशा और दूरी का क्वेश्चन एकदम आसान होता है, आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बस आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन और लगाते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आखिरी क्वेश्चन दिया है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, अब देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया मस्त, एकदम जबरदस्त, मस्त और जबरदस्त। कह रहा है, इसको मिटा दीजिए और इससे लिखिए, यदि, कह रहा है ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। कह रहा है, कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, अब बताइए भैया दक्षिण पूर्व वही है, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, अब इनको हम क्या कहेंगे, पूर्व कहेंगे, इनको हम पूर्व कहेंगे, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहेंगे। और फिर कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, ये आपका उत्तर है, ये आपका पश्चिम है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए, पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को, कहा क्वेश्चन, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, है दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए। देखिए, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो आप बताइए कि उत्तर पूर्व है ना, ये है उत्तर पूर्व है ना, तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे, उत्तर पूर्व को उत्तर कहेंगे। देखिए, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो उत्तर पूर्व को इसी क्रम में उत्तर पूर्व को उत्तर कहेंगे, कहेंगे ना, उत्तर पूर्व को उत्तर कहेंगे। अब आपसे कह रहा है कि, कह रहा है आगे भी यही क्रम जारी रहे तो परिवर्तन, आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे, अब बताइए उत्तर को क्या कहेंगे, यही पूछ रहा है। अब हम एक क्रम बना दिए, क्या बना दिए, एक क्रम बना दिए हैं, एक क्रम आपको ये बना दिए हैं, एक क्रम बना दिए क्या। अब ये आपका हो गया, देखिए इस तरह से इसको समझिए, अब ये दिशा समझिए, ये वाली, ठीक है, ये क्या हो गया, उत्तर और पश्चिम, ठीक है, इसको हम नहीं, इसको कहेंगे हम पश्चिम, क्या कहेंगे, पश्चिम, इसको कहेंगे हम आपको उत्तर, यही कहा गया है, इसको हम उत्तर कहेंगे, इसको कहेंगे हम पूरब, पूरब, और इसको कहेंगे हम दक्षिण, यही बात कही गई है। अब कह रहा है कि उत्तर को क्या कहेंगे, तब उत्तर को क्या कहेंगे, अब देखिए ऐसे चीना खींच दीजिए, इसे चीना खींच दीजिए, अब इनके देखिए, इनके इनके बीच की दूरी को उत्तर कहे हैं, इनके इनके बीच को उत्तर कहे हैं, इनके इनके बीच को, इनके इनके बीच को पूरब कहे हैं, इनके इनके बीच को क्या कहें, पूरब कहें, इनके इनके बीच को दक्षिण कहें, तो इन दोनों के बीच को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम के बीच को क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे, यही कहा गया है, उत्तर किसको कहेंगे, उत्तर पश्चिम के बीच को, देखिए कितना आसानी से बन गया, उत्तर पश्चिम के बीच को क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे, और उत्तर किस ऑप्शन में दिया गया है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, देखिए पश्चिम उत्तर आ रहा है, आ रहा है ना, उत्तर पश्चिम उत्तर के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए इस तरह से इसको क्या बनाया गया है, नॉर्थ, ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, इनके बीच को दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जा रहा है, उत्तर पूरब को पूरब, उत्तर पूर्व को उत्तर उत्तर कहा जा रहा है, क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कह रहे हैं, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह रहे हैं, तो वही हम दिशा बना दिए जो आप बनाए हैं यहाँ पे, ये आपका दक्षिण है, ये आपका दक्षिण है, ये हम दिशा आपको बना दिए, यही बनाए हैं, इनको अगर मिटा दिया जाए तो यही बनाए हैं हम, यही बनाए हैं आपका, यही बनाए हैं ना। अब कह रहा है इनके बीच उत्तर को क्या कहेंगे, तो उत्तर है ना, जब इनके बीच को वही कहा जा रहा था, तो है जब हम खींच देंगे तो उत्तर को क्या कहेंगे, पश्चिम और उत्तर, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर और पश्चिम, पश्चिम यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम दिशा और दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कितना मजेदार, कितना जबरदस्त क्वेश्चन था ना। इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अगले सेशन में
अगले पार्ट में आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। देखिए, शेयर करने से और वीडियो देने से, ठीक है, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये है कि आपके पास ये मत समझिए कि हम बेहतर जान जाएंगे तो अगला हमसे आगे निकल जाएगा, अगर उसको बुला देंगे तो हमसे आगे नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कंपटीशन की दुनिया में एक से एक पड़े हैं, ठीक है। और आप लोग क्या करिए, इसको दिमाग से हटा करके वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। फिर अगले वीडियो के साथ आपको मिलते हैं, दिशा और दूरी के साथ, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती।